नमस्कार, आप देख रहे हैं सब समय मीडिया हाउस का एसएस न्यूज राजस्थान लाइव और मैं हूं आपके साथ विशन सिंह क्रांति। राजस्थान हमेशा अपनायत और भाईचारे का परिचायक प्रदेश रहा है। वो अपनायत जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत है, जहां से पूरे राजस्थान में स्थापित है और उसी जोधपुर से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं और उसी जोधपुर संभाग का एक हरा भरा शांत प्रिय क्षेत्र है गोडवार की धरती, जहां पर 30 मार्च 2022 यानी राजस्थान दिवस पर एक आक्रोश यानी जन सैलाब रैली हुई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो श्री चार भुजानाथ की। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोडवार की धरती पर यह आक्रोश जन सैलाब कैसा? बाली के किला मैदान में 35 कौम की आक्रोश रैली कैसी? हजारों की संख्या में ग्रामीण कैसे आए? इस आक्रोश रैली को करने का न्योता यानी मजबूर किसने किया? इसके जिम्मेदार कौन है? इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं, बारवा ले जाना चाहता हूं। बारवा बाली तहसील का एक राजपुरोहित समाज का एक आबाद गांव है, जहां सभी समाजों के लोग सदियों से भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं। पिछले दिनों एक मेघवाल व्यक्ति की हत्या हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी हो गई, कानून अपना काम कर रहा था। तो फिर यह बवाल कहां और कैसे शुरू हुआ? बताया जाता है कि स्थानीय विधायक ने इस पर राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश की। जनता बहुत समझदार हो चुकी है साहब, जब अभियुक्त पकड़े गए हो तो गंदी राजनीति से बचना चाहिए था। वोटों के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी घातक साबित हो सकती है। सभ्य समाजें हत्या जैसे कृत्य को कभी भी जायज नहीं ठहरा सकती। इसीलिए बाली की 35 कौम की सभा में भी सभी ने हत्या को जायज नहीं ठहराया। लेकिन ये 35 कौम की रैली क्यों करनी पड़ी, इसका उत्तर पाली प्रशासन के पास होना चाहिए। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राजपुरोहित समाज किसी भी हत्या और हत्यारे का समर्थन नहीं करता। हमने चींटियों को चुगाया है, हमने भूखे को भोजन कराया है। मूछ की लड़ाई, ये मूछ की लड़ाई नहीं है, ये मूछ राजस्थान की शान है और राजस्थान में हर जाति हर कौम मूछ रखती है। समाज कोई भी खराब नहीं होता, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे राजपुरोहित समाज हो। लेकिन इसके अंदर जो चंद गद्दार विदेशों से फंडिंग लेकर के हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, जातियों में संघर्ष कराना चाहते हैं, ये 35 कौम आज इस बात के साथ थी कि हम इसको कतई मंजूर नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक चंद्रशेखर रावण नाम के व्यक्ति को बारवा आने की अनुमति प्रदान की। असली खेल यहीं से शुरू हुआ। बारवा आया और भाईचारे के जीवन जीने वाले सभी 36 कौमों में विष घोल करके चला गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उससे पहले बारवा और आसपास के गांवों में पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था और यह कहा गया था कि उस दिन आपको बारवा में नहीं आना है। 35 कौम ने संयम रख करके उस दिन बारवा में पग नहीं धरा। तो सवाल उठता है कि उस व्यक्ति को कैसे इजाजत मिल गई? बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर भी गलत कमेंट करने शुरू हो गए। पुलिस ने उनका तुरंत संज्ञान लिया, मगर रावण के काफिले को क्यों जाने दिया? वहां पर जिस तरह से नारेबाजी हुई, अभद्र टिप्पणियां हुई और
भड़काऊ भाषण हुआ, उससे एक माहौल, जो शांत माहौल था, वो उद्वेलित हो गया। एक दूसरे के प्रति भड़काऊ बयान तो पूर्णतः अनुचित था। वो भूल गया कि ये राजस्थान का 12वां गांव है, जहां अन्याय के खिलाफ बख्तावरजी राजपुरोहित की सच्चा जग जाहिर है। यूपी से आकर संवेदनाओं के नाम पर गंदी राजनीति करेगा 12वां तो क्या, राजस्थान का कोई भी गांव, चाहे वो किसी भी समाज का हो, कोई भी समाज सहन नहीं कर सकता। पाली प्रशासन ने यदि समय रहते चंद्रशेखर रावण पर कार्रवाई की होती तो वो बाली के मैदान में ये आक्रोश रैली नहीं होती। इसीलिए आक्रोश रैली में पहली मांग यही थी कि पाली जिला कलेक्टर को हटाया जाए, और उसी के साथ मांग की कि जो विष घोल करके गया है 12वां की धरती से, आपस में समाजों में जो सामंजस्य था उसको तोड़ने की नाकाम कोशिश की है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से प्रशासन ने भारी असामाजिक तत्वों को राजस्थान की इस पावन धरा पर, आज राजस्थान दिवस है जहां सारे के सारे समाज के लोग एक साथ रहते हैं, एक बात करते हैं, कभी किसी में किसी प्रकार का वैर नहीं है, फिर प्रशासन ने किस आधार पर बाहरी असामाजिक तत्वों को राजस्थान में घुसने दिया। 22 तारीख को मैं पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूं, जो भीड़ आज इकट्ठा हुई है, ये 22 तारीख को इससे 4 गुना ज्यादा इकट्ठा हो सकती थी उस चंद्रशेखर के खिलाफ। अगर हमने पुलिस प्रशासन का कहना माना तो पुलिस प्रशासन ने हमारा कहना क्यों नहीं माना? पुलिस प्रशासन ने अगर हमें रोका तो उन्हें भी क्यों नहीं रोका? हम सिर्फ बाहरी असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ रहे थे, दूसरा हमें किसी से कोई विरोध नहीं था। मैं सभी से यह अनुरोध करता हूं कि राजस्थान की सामाजिक समरसता में अगर कोई विष घोलने का काम करेगा तो राजस्थान की ये सारी कौमें उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब तक तो हमने 36 कौम का नारा सुना था। बाली की रैली में पहली बार 35 कौम के बैनर देखने को मिले। सामाजिक समरसता या तार तार होती दिखाई दी। प्रशासन को कदम उठाने चाहिए थे। पाली जिला कलेक्टर को हटाने से सामाजिक समरसता लौटती है तो माननीय अशोक जी गहलोत को तुरंत यह कदम उठाना चाहिए। जनता की मांग है, मगर असली सवाल का जवाब अभी तक बाली से पाली के बीच में गोते खा रहा है कि किसके कहने पर यूपी के रावण को 12वां में जाने की अनुमति दी गई। क्या जयपुर से इशारा था? यदि नहीं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रैली में वक्ता यही मांग कर रहे थे, सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पर कोई धारा नहीं लागू होती तो फिर बात अलग है। बाली की आक्रोश रैली पाली प्रशासन पर फेलियर का जनता द्वारा ताम्रपत्र नहीं, आक्रोश पत्र है। माननीय विधायक महोदय, माननीय जिला कलेक्टर साहब, माननीय पुलिस अधिकारी जी, माननीय सीएम साहब, शांत चित्त समाज जब बिगड़ती सामाजिक समरसता पर आहत होता है तो आक्रोश होकर जनता सड़क पर उतरती है। इसको साधारण घटना नहीं समझा जाए। तमाम राजनीतिज्ञों से भी निवेदन है, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। अरे लगा सको तो बाग लगाओ, समाजों में के बीच आग लगाना मत सीखो। शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि जनता के बीच जाए, समाज के बीच जाए। पुनः 35 कौम से के साथ 36 कौम जिंदाबाद का नारा दिलों में कैसे प्रतिस्थापित हो सकता है, ये काम करें। यही सबसे बड़ा आपका डैमेज कंट्रोल होगा। एक गलती से पूरे क्षेत्र का वातावरण बदल देता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 35 कौम के साथ जिन्होंने रैली की, आयोजकों का बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से। आक्रोश तो था, मस्तिष्क में शांति थी और विचारों में क्रांति थी, इसलिए कार्यक्रम हुआ। लेकिन पुनः आप लोगों से भी निवेदन है कि एक रावण के आने से
और प्रशासन के निष्क्रिय रहने से अगर हमारी कौम में, 36 कौम में कई दरार पड़ती है, तो आप भी कोशिश करें पुनः 36 कौम को हम साथ लेकर के चले। ऐसे प्रयास हम सबको करने होंगे। अब तक 36 कौम का नारा इस्तेमाल करते आ रहे थे चुनाव में, चुनाव जीतने के लिए राजनेता। पहली बार देखा हमने कि समाज मिलकर के 35 कौम का नारा लगाते दिखी। राजस्थान में कौमों का विभाजन प्रदेश हित में नहीं है। राजस्थान में कौमों का विभाजन प्रदेश हित में ठीक नहीं है, सभी समाजों को नहीं है। इन सब का ध्यान हम सबको रखना होगा। सभी समाजों को विषम संक्रांति का प्रणाम। जय हिंद, जय राजस्थान।